परम प्रेम में शिशि ठाकुर, परम आराध्या जगत जननी शिशि बड़मा, परम पूज्य पाद शिशि बड़दा, परम पूजनीय वर्तमान आश्यार शिशि दादा के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। ठाकुर जी की वाणी है कि इष्ट गुरु पुरुषोत्तम प्रतीक गुरु वंशधर, रेत शरीर में सब तरह के जीवंत रहते निरंतर। तो आज ठाकुर जी आचार्य में विद्यमान हैं, लेकिन वो ठाकुर जी कण कण में भी विद्यमान है, वो आपके अंदर भी विद्यमान है। जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, अफूटा कुंभ जल जल ही समाना, मरम किछु न जानी। कुंभ क्या है? घड़ा है, उसमें पानी पड़ा है और वो घड़ा जो है पानी में ही खड़ा है। तो घड़ा के अंदर भी पानी है और बाहर भी पानी है, लेकिन जब घड़ा फूट जाएगा तो दोनों पानी एक हो जाएगा। वैसे ही हम वही घड़ा हैं, हमारे अंदर भी भगवान हैं, हमारे अंदर भी ठाकुर हैं, बाहर भी ठाकुर हैं। जब ये घड़ा फूट जाता है तो ठाकुर ठाकुर में विलीन हो जाते हैं। एक बार रसूल अल्लाह के विषय में चर्चा चल रही थी। मिराज नामक अनुभूति हुई थी रसूल अल्लाह को। तो ठाकुर जी के सामने उनकी चर्चा चल रही थी कि रसूल अल्लाह एक ही रात में मक्का मदीना से जेरूसलम पैदल चले आए थे। ये चर्चा दूसरे दिन भी हुई। तो ठाकुर जी वहाँ बैठे थे, उनके शरीर से रोशनी निकलने लगी। तो ठाकुर जी बोले कि हाँ, उस दिन जब रसूल अल्लाह जा रहे थे रास्ते में, तो वो रास्ता बहुत सकरा था और रास्ते में जंगल झाड़ बहुत थे। रात का समय था, चांद निकल रहा था, चांद निकला था और उसकी रोशनी थी, उसी में वो जा रहे थे। आगे की बात ठाकुर जी बोली, लेकिन उस दिन मैं खड़ाऊ पहन के जा रहा था। जैसे ये बात बोलते हैं वैसे ही परम पूज्यपाद बड़दा बैठे हैं, अब बोलते हैं जो दादा लिख रहे थे। तुरंत इसको नोट करिए। और जैसे ही वो नोट करते हैं, ठाकुर बोलते हैं मैं मतलब रसूल अल्लाह खड़ाऊ पहन के जा रहे थे। यानी इस बात से साबित होता है कि ठाकुर ही राम, ठाकुर ही कृष्ण, ठाकुर ही जीसस, ठाकुर ही रसूल अल्लाह। आज बांग्लादेश में उत्पात हुआ है, इसका कारण है, इसका निवारण है, इसका कारण है। ठाकुर जी वहीं के रहने वाले हैं और ठाकुर जी के पास जब देवघर कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर विनोदानंद झा दीक्षा लेने के बाद पहली बार गए उनको प्रणाम करने, तो ठाकुर जी बोले, झा जी आप एक मेरी बात को नोट कर लीजिए। बोले क्या? ठाकुर बोले, किले काचे जे गौम थाके से बेचे जाए और दूर होले से पीसे जाए। बांग्ला में ठाकुर जी बोले, कील के पास जो गेहूं होता है वो बच जाता है और जो दूर होता है वो पीस जाता है। इस बात को आप जीवन भर याद रखिएगा। ये बात उन्होंने अपने बायोग्राफी में लिखी है खुद कि ये बात ठाकुर जी हमसे बोले और इसको मैंने जीवन भर प्रतिपालन किया। तो ठाकुर जी के पास एक दिन जाने लगे, धीरे धीरे ठाकुर जी से प्यार हो गया। ठाकुर जी बैठे थे और बहुत से लोग उनका आवभगत करते थे। कोई गमछा से मक्खी हिला रहा है, कोई पिगदानी ला रहा है। उनको देखे, दादा दूर खड़े थे विनोदानंद झा, उनको बताने के लिए इनको बोले जो उनको पान सुपारी दे रहा था, ए तुई हमारे पान दिस, तंबाकू दिस, एते तोर किंतु किस्तमात होवे ना।
আমার দে অনেক মাছি বসে, এরা কি স্বর্গ যাবে? আমি যা বলে তাই কর, আমার কাছে থাকা না আমার সঙ্গ থাকা। দেখ কি তফাৎ, सूर्य আছে ধরত্রী আছে, কিন্তু কি রকম ধরती सूर्य ঘূর্ণন করে অবলম্বন করে থাকতে হবে, এই রকম থাকতে হবে। देखो तुम हमको पान देते हो, सुपारी देते हो, इससे तुम्हारी किस्मत नहीं बदल जाएगी। हमारे शरीर पे अनेक मक्खी बैठती है, क्या ये स्वर्ग जाएगी? हम जो बोलते हैं वो करो, हमारे पास मत बैठो। हमार काछे थाका ना हमार संग थाका, हमारे संग रहो। मैंने इसीलिए बोला कि ठाकुर जी कण कण में यहां भी विद्यमान है, हर जगह विद्यमान है। यानी जो बोले वो करना है। ठाकुर जी क्या बोले हैं, क्या करना है? ठाकुर जी को चंदन लगाना है, ठाकुर जी को फूल चढ़ाना है, या ठाकुर जी की फोटो पे सेवा करनी है, कपड़ा पहनाना है, नीचे झाड़ू लगाना है? ये तो कभी बोले ही नहीं ठाकुर जी, कहीं लिखा ही नहीं है, कहीं नहीं बोले। ठाकुर जी बोले तो की चास, धर्म अर्थ काम मोक्ष, यदि सब चास किछु पाबी ना, किच्छु न चास आमा के चास। ए धर्म अर्थ काम मोक्ष तुम्हार पीछने पीछने घूरे बेड़ावे। इसीलिए धर्म अर्थ काम मोक्ष ठाकुर जी बोले ना कि इसके लिए हमको ठाकुर बनाकर भक्त मत बनो। लेकिन यहां तो कह रहे हैं कि धर्म अर्थ काम मोक्ष तुम्हारे पीछे पीछे घूमने लगेगा तब जब तुम हमको प्यार करोगे, हमको भालोवास, हमको प्यार करोगे। तो ठाकुर जी से प्यार करना इतना आसान है? बहुत आसान है। कैसे? ठाकुर जी बोले आमा के पेते चास भालोवास, भालो यदि चास रे मन भालो यदि चास, सवार भालो करें जिनी ताके भालोवास। अरे ठाकुर जी को प्यार करना है तो ठाकुर जी बोले आमा के पेते चास भालोवास, ए सर्व जीव के भालोवास, ए जगत के भालोवास। हमको प्यार करने का मतलब है इस पूरी दुनिया से प्यार करना, पूरे जीव से, जंतु से, जगत से, पेड़ से, कीड़ा से, मकोड़ा से, कुत्ता से, बिल्ली से, जानवर से, सबको जो प्यार करता है वो हमसे प्यार करता है और यही हमारी पूजा है। इसलिए सबको बचाना, अपने बचना, इसको ही तो धर्म समझना। हम अपने बच जाएंगे, घर पे दरवाजा में खिड़की में लगा देंगे, एसी पर्दा सब कुछ लगा देंगे, बगल में आदमी बीमार है पूछने नहीं जाएंगे कि भैया आप क्यों बीमार हो। खाली गुरु भाई नहीं, कोई भी भाई बंधु, आप भी बीमार हो जाएंगे। आप कितना नाम ध्यान कर लीजिए, जब तक दूसरे का कल्याण नहीं करेंगे आपकी बीमारी दूर नहीं होगी, आपका दुख दूर नहीं होगा। ठाकुर जी बोले हैं, इसे थोड़े बोले हैं। ठाकुर जी बोले मेरी काम की जिम्मेदारी लीजिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, काम छोड़ के भागिए मत। आप आगे आइए, बोलिए दादा मैं ये करूंगा। और जिस दिन आप ये जिम्मेदारी ले लेंगे, जिम्मेदारी क्या ठाकुर जी पूरा करेंगे और आपकी योग्यता बढ़ जाएगी महाराज, और वो तो पूरा हो ही जाएगा। क्या यहाँ होता नहीं है? यहाँ भी होता है। उत्सव में एक पैसा नहीं रहता है, 4 लाख रुपया आ जाता है। आता है कि नहीं आता है? आता है। विश्वास, जिम्मेदारी, गंभीरता। अकेला क्या है? अकेले नहीं है, आपके साथ ठाकुर हैं। 1 और 1 11 होता है। अकेला आप हो ही नहीं। आप जब सोचते हो कि हम अकेले हैं, मेरे साथ कोई नहीं है कानपुर में, बिल्कुल गलत है। आप ठाकुर के साथ हैं ही नहीं। आपके साथ ठाकुर है, हमेशा हैं, हर पल है। इसका एहसास करना है, इसको जानना है। और तभी वक्तव्य लंबा हो जाएगा। जब ठाकुर जी से लोगों ने पूछा था एक बार कि ठाकुर जी का वो जो पैसा लाने वाली बात थी, तो आप लोग जानते हैं कि कहाँ से पैसा आया, कैसे यज्ञ हुआ, कैसे हवन हुआ, सब कुछ हुआ। तो हम लोग जो है कानपुर में बैठे हैं सभी गुरु भाई और सबके मंगल की कामना करते हैं और सब लोग बहुत अच्छे हैं।
ये हम जानते हैं, आप जानते हैं, सब लोग जानते हैं, और सब लोग जो है मिल के प्रयास करते हैं। उत्सव होता है, होता रहेगा, और एक दूसरे से यदि मनमुटाव होता है तो वो ठाकुर जी की लीला है। लीला इसलिए कि ठाकुर जी देखते हैं कि इसको अहंकार हुआ कि नहीं हुआ। यदि वहाँ भी उसका अहंकार डाउन हो गया, वो ठाकुरमय है। जय गुरु। ठाकुर जी सबका मंगल करें। जय गुरु।